नमस्कार साथियों, आज है 3 मई और 3 मई से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। तो आइए आप हमारे पूरे वीडियो क्लास तो बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट प्रणाली के बीच नई मुद्रा को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए ये बहुत समय से क्या है, मुद्रा के बीच क्या हो रहा है, एक विवाद चल रहा है, जिसमें से अभी जो सो एक नई मुद्रा किसने लॉन्च किया है, तो जिम्बाब्वे ने। ठीक है, जिम्बाब्वे का जो पहले मुद्रा था वह क्या था, जिम्बाब्वे डॉलर था। कौन था, जिम्बाब्वे, है ना, याद रहा है, जिम्बाब्वे डॉलर था इसका मुद्रा, नोट डॉलर। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि इन्होंने मुद्रा को चेंज कर दिया है और अब ये मुद्रा क्या कर दिया है, तो जिम्बाब्वे गोल्ड कर दिया। क्या कर दिया मुद्रा का नाम, तो ना जिम्बाब्वे, है ना, जिम्बाब्वे गोल्ड कर दिया है, गोल्ड। ठीक है, तो इन्होंने अपना नया मुद्रा को चेंज कर दिया है। पहले जो मुद्रा इसका था जिम्बाब्वे डॉलर था, अब नया मुद्रा क्या आ गया, तो जिम्बाब्वे क्या आ गया, जिम्बाब्वे जो सो गोल्ड आ गया। ठीक है, इसी कारण जो सो इसे क्या कहा गया है, तो गोल्ड सिटी भी कहा था, जिम्बाब्वे को क्या कहता है, गोल्ड सिटी भी कहा जाने लगा है, यानी गोल्ड सिटी। क्लियर, किसे, जिम्बाब्वे को। तो इसने बातों को याद रखना। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे आ गया है जिम्बाब्वे, तो हम लोग याद रखते हैं जिम्बाब्वे से। तो देखिए यहाँ पे जिम्बाब्वे पूछेगा कि कैपिटल कहाँ पर इसका है, तो हरारे कहाँ है, तो हरारे क्या है इसका कैपिटल है। नई मुद्रा क्या लॉन्च हो गया है, जिम्बाब्वे गोल्ड हो गया है। पहले इसका मुद्रा क्या था, जिम्बाब्वे डॉलर था। और वर्तमान पूछेगा कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो आना क्या है इसका राष्ट्रपति, तो है एनर्सन, है ना, एनर्सन मकांगवा, है ना, मनांगवा। ठीक है, मनांगवा इसका नाम है, जो वहाँ क्या है वर्तमान में प्रेसिडेंट एंड राष्ट्रपति है, कहाँ का, तो जिम्बाब्वे का। तो इतनी सारे बातें जो याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 में क्या पूछा है, कह रहा हाल ही में किस राज्य की स्थापना दिवस जो सो अभी मनाया गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी हाल ही में किस राज्य की स्थापना दिवस जो सो 1 मई को, याद रखना, यहाँ थोड़ा क्या छोड़ के यहाँ पे होगा 1 मई, क्या होगा, तो 1 मई को मनाया गया है ना। तो क्या किसका मनाया गया है, तो अभी वर्तमान में जो सो 1 मई को स्थापना दिवस मनाया गया किसका, गुजरात और महाराष्ट्र को। ठीक है, ये दोनों जो सो भाषाई आधार पर 1 मई 1960 को इनकी जो गठन किया गया था। इसी कारण क्या है, यानी 1 मई 1960 को किसका गठन किया गया है। ठीक है, किस आधार पर, तो भाषाई आधार पर लेकर के। तो इसी कारण क्या है कि प्रत्येक वर्ष जो सो 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो गुजरात एवं महाराष्ट्र क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए था यहाँ पे ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों होगा, यानी यहाँ पे बोथ होना चाहिए आंसर। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, यानी डी में क्या आना चाहिए था आंसर, ए और बी दोनों यहाँ होगा। ठीक है, ए और बी दोनों आएगा, यानी आंसर क्या होगा, ए और बी होगा। यानी महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब होता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इसे डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। तो 3 में क्या पूछा है, कह रहा हाल ही में, भी बताना है कि हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है। बताना है कि वर्तमान में अभी हाल ही में किस देश में सो एक ज्वालामुखी क्या है, तो आना है रुआंग ज्वालामुखी, जो कि अभी फट गया है। ठीक है, ये कहाँ फटा है, तो आना है ये इंडोनेशिया में फटा है। कहाँ फटा है, इंडोनेशिया में फटा है। अब देखिए यहाँ बात है इंडोनेशिया की, तो हम लोग जानते हैं इंडोनेशिया की अगर पूछे कैपिटल कहाँ पर है इसका, इंडोनेशिया कैपिटल, तो जकार्ता। कहाँ पर है, आना है जकार्ता क्या है, कैपिटल इसका है किसका, इंडोनेशिया का। अरे यही जकार्ता क्या है, तो एशियन का हेडक्वार्टर। ठीक है, एशियान का क्या है, तो हेडक्वार्टर भी कहाँ है, अन्ना है, तो ये जकार्ता में। और अगर पूछेगा कि यहाँ की जो सो मुद्रा क्या है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया रुपया क्या है, अदना है इंडोनेशिया रुपया। ठीक है, रुपया। ठीक है, रुपया जो सो वहाँ क्या है, मुद्रा है। और अगर पूछेगा कि वहाँ के जो सो प्रमुख जो सो क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, तो अदना है प्रोब्रो, कौन है, प्रोब्रो सुब्रेयातु क्या है वहां के जो सो प्रेसिडेंट है। तो इतनी बातें क्या याद रखना है, तो इंडोनेशिया से याद रखना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, देखिए 4 में क्या कर रहा है, कह रहा है हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया है, यानी अभी हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का जो क्या बनाया गया है, तो वाइस चीफ बनाया गया। तो अभी किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है किसे, तो कृष्ण स्वामीनाथन को बनाया गया। किसे बनाया गया है, तो कृष्ण स्वामीनाथन को बनाया गया। किसके स्थान पर, तो ये बनाया गया दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर। दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर किसे बना दिया गया है, ये बनाया गया कृष्ण स्वामीनाथन को। इसके पहले कौन थे, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। वर्तमान में क्या है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ये क्या बन गए हैं,
ये है ना नौसेना के चीफ बन गए। कौन बन गए? तो नौसेना के कौन बन गए? ये चीफ बन गए हैं। जबकि ये कौन बन गए हैं? तो वाइस चीफ बन गए हैं। ठीक है, कौन? तो कृष्ण स्वामीनाथन। तो इसका बिल्कुल आंसर क्या हुआ? यहाँ पे बी इसका क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 5। ये 5 में बताना है आप सभी को क्या पूछा जाइए। कह रहा है कि हाल ही में क्या दे रखा है? कह रहा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? देखिए अभी वर्तमान हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया 1 मई को। कब मनाया गया है? 1 मई को मनाया गया। क्या चीज? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। और इसे कौन मनाता है? तो आदरणीय इसे मनाता है ILO। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या होता है? तो प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है क्या चीज? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। यानी ये श्रम दिवस मनाया जाता है। और बात करेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1919 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ना गिलबर्ट। कहाँ पर है? तो गिलबर्ट है ना होंगबो, ये क्या है इसका वहां पे हेडक्वार्टर है। और अगर पूछेगा कि ये कब से मनाना शुरू किया गया है, तो ये मनाने का मुख्य उद्देश्य है तो 1 मई। कब से? 1 मई 1886 से क्या हुआ है? तो ये जो सो मनाना शुरू किया है ना। कहाँ से? तो शिकागो शहर। शिकागो शहर क्या है? तो ये है अमेरिका का शिकागो शहर है। आदरणीय शिकागो शहर। ये क्यों मनाया गया? तो कारण इसका क्या था कि मजदूर को ज्यादा काम करवाने का घोषणा था। तो उन्होंने मांग किया कि हम 8 घंटा ही काम करेंगे। ठीक है, 8 घंटा काम करना है और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर क्या मनाया जाता है? हर साल क्या मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। आदरण। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप पूछेगा भारत में पहली बार कब मनाया गया था मजदूर दिवस? तो मनाया गया था 1 मई 1923 को। ठीक है, आदरण। 1 मई 1923 को पहली बार जिसको मनाया गया था क्या चीज? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कर रहा है ना कि हाल ही में बताना है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के क्या है? फूरत है ना, क्या है? फुर्सतगंज। आदरण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। क्या होगा? फुर्सत है ना, आदरण है फुर्सतगंज। फुर्सतगंज। ठीक है, आदरण फुर्सतगंज। ठीक है, यहाँ गंज होगा क्योंकि अभी हर वर्तमान में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो वर्तमान में अभी फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है क्या जी? तो तपेश्वर नाथ धाम। क्या कर दिया है? आदरणीय है तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए यहाँ पे आदरणीय है बहुत सारे का नाम बदला हुआ है। जिसे मान के चलते यहाँ पे देखिए क्या किया है? ऐसे निहाल, क्या है? निहालगढ़ का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो कर दिया महाराज। क्या कर दिया है? महाराज बिजली पासी। ठीक है, बिजली पासी कर दिया गया इसका नाम। निहालगढ़ का नाम बदल क्या कर दिया? महाराज बिजली पासी कर दिया गया। इन्हें इसका रेलवे स्टेशन को ना निहाल रेलवे स्टेशन। इसके अलावा मिसरौली क्या करना है? मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो इसे कर दिया गया माँ। क्या कर दिया? माँ कालिका। माँ कालिका धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। किसका बदल गया? तो मैंने मिसरौली रेलवे स्टेशन नाम बदल कर दिया गया। इसके अलावा अगर पूछेगा कहते वासिरगंज, ये पूछ सकता है कि वासिरगंज कौन गंज? वासिर है ना गंज रेलवे स्टेशन नाम क्या कर दिया गया बदल के? तो अम्मा शहीद क्या कर दिया है? अम्मा शहीद न अम्मा शहीद है ना सुल्तान कर दिया गया नाम। ठीक है, अम्मा शहीद सुल्तान नाम बदल कर दिया। किसका? वासिरगंज रेलवे स्टेशन नाम बदल कर दिया गया। और देखिए इसके अलावा अगर पूछेगा कि जैसे क्या चीज, तो आदरणीय 1 जनवरी 2007 को है ना क्या कर दिया गया? तो उत्तरांचल का नाम बदल क्या कर दिया? उत्तराखंड। पहले नाम तो उत्तराखंड का उत्तरांचल था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया? तो उत्तराखंड कर दिया गया। कब? तो 2007 में बदला। कब बदला? 2007 में क्या हुआ? इसका नाम बदला है 1 मई 2007 को इसका नाम बदल के कर दिया गया। क्या? उत्तराखंड कर दिया गया। और 2011 में क्या किया गया? तो उड़ीसा। क्या नाम था? पहले था उड़ीसा है ना, इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? अब कर दिया ओडिशा कर दिया। क्या कर दिया? तो ना उड़ीसा कर दिया, ओडिशा। तो पहले उड़ीसा था, अब क्या कर दिया गया? इसका ओडिशा कर दिया। 2011 में इसका नाम चेंज हो गया। तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट नाम जिसका कि नाम अभी वर्तमान में बदला गया है। तो याद रखना। ठीक है, क्या क्या? निहालगढ़ रेलवे स्टेशन नाम बदल के महाराज बिजली पासी कर दिया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन नाम बदल कर दिया, माँ कालका धाम कर दिया गया है। और वासिरगंज
रेलवे स्टेशन मतलब क्या कर दिया, अम्मा सहित सुल्तान कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जवाब सभी लोग दीजिए। तो क्या पूछा है, कह रहा हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से एक पनडुब्बी विरोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। देखिए अभी वर्तमान में जिसको किसने तो आना है कि डीआरडीओ ने क्या किया है, तो एक पनडुब्बी विरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, स्मार्ट। क्या नाम उसका है, स्मार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ स्मार्ट है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा क्या होगा, और सुपरसोनिक है ना, सुपरसोनिक SONI सुपरसोनिक मिसाइल है ना, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड क्या चीज, रिलीज ऑफ टॉर्पेडो याद रखना है। क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, किसका, तो स्मार्ट का जो क्या है फुल फॉर्म है। अगर बात करें डीआरडीओ की बात करेंगे, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है, तो ये हुआ कब स्थापना इसका, तो 1900 कब हुआ, 98 में हुआ। ठीक है, और इसी दिन क्या हुआ, 1998 में नासा की भी स्थापना हुआ, नासा का भी स्थापना कब हुआ है, तो इसी का हुआ। ठीक है, तो नासा का है, अमेरिका का है, और ये भारत का क्या है, डीआरडीओ है। तो इतना बातें अच्छा याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे कि वर्तमान में डीआरडीओ के जो से पूछेगा, अगर पूछ देगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगर पूछेगा इसका चेयरमैन कौन है, डीआरडीओ चेयरमैन कौन है, तो आना है समीर, क्या नाम है, समीर वी कामत। समीर वी कामत कौन है, तो डीआरडीओ के कौन है, चेयरमैन है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 8 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आगे पीछे हो गया ना। देखिए यहाँ क्या पूछा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में रैपिड मिसाइल को शामिल किया। वो बताना है कि वह किस प्रकार का मिसाइल है, यानी भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल कौन सा मिसाइल है, तो रैपिड मिसाइल। यह किस प्रकार का मिसाइल है, देखिए ये कौन सा मिसाइल है, तो यह एयर टू सरफेस मिसाइल। कौन मिसाइल दोस्त, आना है एयर टू सरफेस मिसाइल है। कौन सा, तो रैपिड मिसाइल, याद रखना है। इसी अलावा पूछेगा कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी किस तरह मिसाइल है, तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल है। और पूछेगा यहाँ पे, ये हो गया पृथ्वी हो गया, और मान ले पूछ देगा कि क्या चीज, आकाश, क्या होगा, आकाश, तो ये कहाँ से होगा, तो ये होगा क्या से, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होगा, आकाश। अब बचेगा अग्नि, क्या बचेगा, अग्नि, ये कैसा है, ये भी क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इतनी बात याद रखना है। और ये रैपिड मिसाइल है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, कितना है, तो 250 किलोमीटर प्रति, है ना, घंटे का स्पीड क्या करेगा, ये दाग सकता है, मार सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या पूछा है, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना के बीच कौन सा मिसाइल है, रैपिड मिसाइल। इसे यह किस प्रकार मिसाइल है, तो है एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला कर रहा है कि हाल ही में 2025 कब आना है, कि हाल ही में 2025 BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन यह कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, आना है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका क्या था फुल फॉर्म, तो बैडमिंटन है ना, वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुवाहाटी। कहाँ किया जाएगा, आना है गुवाहाटी में किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। और अगर पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, कुआलालंपुर में। कहाँ पर है, कुआलालंपुर में। और देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से रिलेटेड हम जानकारी लेते हैं। देखिए आप पूछेगा थॉमस कप, क्या पूछेगा कि थॉमस कप क्या है, तो ये पुरुषों क्या है, पुरुषों कप है। कौन सा कप, तो आना है कि बैडमिंटन कप जो है ये पुरुषों क्या है, तो कप है। इसके अलावा पूछेगा नारंग कप, क्या पूछेगा, नारंग कप हो गया, चड्डा कप हो गया, ये सारा का सारा संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये था दोस्त आज का करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि 3 मई का क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और नए चैनल सब्सक्राइब करना है। फिर हम अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 4 मई का क्वेश्चन डेली क्वेश्चन आया करेगा। तो जितने साथी लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।